है कोनिक सेक्शन। चैप्टर नंबर 6 को हम डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर का नाम है कोनिक सेक्शन। एफएससी सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 6 है और इसका नाम है कोनिक सेक्शन। तो कोनिक सेक्शन में सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास कोन क्या होता है। कोन को जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक पॉइंट, फिक्स पॉइंट ले लेते हैं। यहां पर हम क्या कर लेते हैं, एक फिक्स पॉइंट ले लेते हैं और एक फिक्स लाइन ले लेते हैं। कोन को जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फिक्स्ड लाइन ले लेते हैं और एक क्या करते हैं, फिक्स्ड पॉइंट ले लेते हैं। इसको जनरेट करने के लिए कोन को हम एक क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन लेते हैं, एक स्ट्रेट लाइन भी लेते हैं। उस स्ट्रेट लाइन को हमने क्या करना है, रोटेट करना है। एक हम क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन लेते हैं और उस स्ट्रेट लाइन को हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, रिवॉल्व करेंगे, घुमाएंगे। जब हम एक फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन के इर्द गिर्द हम एक लाइन को रोटेट करते हैं तो हमारे पास उस टाइम क्या होता है, एक कोन प्रोड्यूस होता है, कोन जनरेट होता है। अब अगर आप इसको घुमाएंगे तो हमारे पास इस तरह की शेप बनेगी कोन की। कोन की जो शेप बनेगी वो हमारे पास इस तरीके से प्रोड्यूस हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। जब आप इस स्ट्रेट लाइन को इस फिक्स्ड लाइन और फिक्स्ड पॉइंट के इर्द गिर्द घुमाएंगे तो हमारे पास इस तरह की कोन जनरेट हो जाएगी। ये हमारे पास क्या है, फिक्स्ड लाइन है और यहाँ पे क्या है, हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट है। जब हम इस फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन के इर्द गिर्द इस जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है इसको अगर घुमाएं तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होती है, जनरेट होती है, कोन जनरेट हो जाती है। वो इस तरीके से जनरेट हो जाएगी। जब आप इसे घुमाएंगे इस लाइन को तो ये ऐसे घूमेगी तो ये क्या प्रोड्यूस कर देगी, जनरेट कर देगी, हमारे पास एक कोन को जनरेट कर देगी। अब इस कोन का जो हमारे पास ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको हम कहते हैं वर्टेक्स ऑफ ए कोन। ये तो हमारे पास कोन हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, वर्टेक्स ऑफ कोन। जो ये फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड पॉइंट को इसे हम कहते हैं वर्टेक्स ऑफ कोन। ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसे हम कहते हैं वर्टेक्स ऑफ कोन, कोन का वर्टेक्स। और ये जो फिक्स्ड लाइन है हमारे पास, इस फिक्स्ड लाइन को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ कोन। इसे हम कहते हैं एक्सिस ऑफ कोन। कोन का एक्सिस कहलाता है। ये जो फिक्स्ड लाइन है ये हमारे पास क्या होती है, एक्सिस ऑफ कोन होती है। और ये फिक्स्ड लाइन हमारे पास इस कोन की बेस के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। इस कोन की बेस के हमारे पास क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, 90 का एंगल बनाती है। ये जो फिक्स्ड लाइन है ये इस 90 एंगल के साथ, ये इस बेस के साथ कौन सा एंगल बनाती है, 90 एंगल बनाती है। अब हमारे पास जो एक्सिस ऑफ कोन है, एक्सिस ऑफ कोन में हमारे पास जो फिक्स्ड लाइन है, फिक्स्ड लाइन को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ कोन, एक्सिस ऑफ कोन। कोन को जनरेट करने के लिए हमने क्या करना है, एक फिक्स्ड पॉइंट लेना है और एक हम फिक्स्ड लाइन लेंगे और उसके अलावा हम एक
स्ट्रेट लाइन देंगे जिसको हम उस फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन के इर्द गिर्द क्या करेंगे, रोटेट करवाएंगे, तो हमारे पास क्या जनरेट हो जाएगी, एक कोन जनरेट हो जाएगी। तो उस कोन का जो हमारे पास उस कोन में फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको हम वर्टेक्स ऑफ ए कोन कहते हैं, और जो हमारे पास फिक्स लाइन होती है और उसको हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ ए कोन कहते हैं। ये जो फिक्स्ड लाइन होती है उस कोन की बेस के साथ क्या होती है, परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती है, यानी 90 का एंगल बनाती है। अब हमारे पास इस कोन की हमारे पास दो पार्ट्स हैं, एक आपको अबव नजर आ रहा है, अबव भी आपको एक पार्ट्स इसका नजर आ रहा है, और एक आपको नीचे नजर आ रहा है। तो इसके जो हम इसके ऊपर वाले पार्ट्स को ऊपर हम कहते हैं लोअर अपर नैप्स, ये इसके क्या कहलाते हैं, इस कोन के नैप्स कहलाते हैं। ये भी इसका नैप्स हो जाएगा, नैप, और इसे भी हम क्या कहते हैं, नैप कहते हैं। यानी इसके दो नैप्स होते हैं। इस कोन के कितने होते हैं, दो नैप्स होते हैं। ऊपर वाले नैप्स को हम कहते हैं अपर नैप्स, और नीचे वाले नैप्स को हम कहते हैं लोअर नैप्स। इस कोन के दो हिस्से हैं, यानी दो नैप्स हैं। ऊपर वाले नैप्स को हम अपर नैप्स कहते हैं और नीचे वाले नैप्स को हम क्या कहते हैं, लोअर नैप्स कहते हैं। इस कोन के कितने हिस्से हैं, दो हिस्से हैं, दो पार्ट्स हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, और इनको हम क्या कहते हैं, नैप्स कहते हैं। तो ऊपर वाला हिस्सा है उसे हम अपर नैप्स कहते हैं, और जो नीचे वाला हिस्सा है इसे हम क्या कहते हैं, लोअर नैप्स कहते हैं। अब कोन की टाइप्स कितनी होंगी, कोन की जो हमारे पास टाइप्स हैं वो कितनी होंगी। कोन की हमारे पास चार टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ कोन। कोन की हमारे पास क्या है, चार टाइप्स हैं। और कोन की टाइप्स का अंदाजा हम कहां से लगाते हैं, कोन की टाइप्स का अंदाजा हम उसकी बेस से लगाते हैं। ये हमारे पास वर्टेक्स हो गया, और ये जो फिक्स लाइन होती है इसको हम क्या कहते हैं, फिक्स लाइन को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ कोन। एक्सिस ऑफ कोन, इस फिक्स पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स ऑफ ए कोन, और हमारे पास जो फिक्स लाइन होती है इसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ ए कोन। अब कोन की जो टाइप्स हैं उसका हम अंदाजा कहां से लगाते हैं, उसकी टाइप को कैसे जज करते हैं कि हमारे पास ये किस तरह की कोन होगी, तो वो हम उसकी बेस के लिहाज से चेक करते हैं। फर्स्ट हमारे पास होती है सर्कुलर कोन। अगर कोन की जो नीचे वाली बेस है वो सर्कल है, अगर कोन की नीचे वाली जो बेस है अगर वो हमारे पास सर्कल है, तो हम उसे कहते हैं कि कोन हमारे पास क्या है, सर्कुलर कोन है, उसे हम कहते हैं सर्कुलर कोन। अगर हमारे पास बेस क्या है, बेस अगर हमारे पास सर्कल है तो उसे हम क्या कहते हैं, हमारे पास क्या होगी, सर्कुलर कोन होगी। और सेकंड में हमारे पास होती है इलिप्टिकल कोन। इलिप्टिकल कोन, इलिप्टिकल कोन में अगर हमारे पास बेस जो है वो अगर इलिप्स की शेप की हो, यानी आपने अंडे को देखा होगा, अंडे की जो शेप होती है वो इलिप्स की शेप होती है। एक अंडे की जो शेप होती है वो हमारे पास क्या होती है, एक इलिप्स की शेप होती है। अगर हमारे पास कोन की जो निचले वाली बेस है, नीचे वाली बेस है, वो क्या हो, इलिप्स की शेप की हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, इलिप्टिकल कोन। अगर कोन की नीचे वाली जो शेप है वो क्या हो, इलिप्स की
की शेप हो तो उसे हम क्या कहते हैं, बेस जो है वो हमारे पास क्या हो, इलिप्स की शेप हो। कोन की जो बेस हो हमारे पास, अगर उसकी शेप इलिप्स की तरह हो, इलिप्स जैसी हो, इलिप्स की तरह हो, तो हम उसे हम क्या कहते हैं, इलिप्टिकल कोन कहते हैं। और अगर हमारे पास कोन की जो बेस हो वो क्या हो, सर्कुलर हो, और उसका इस फिक्स्ड लाइन के साथ जो एक्सिस हो वो क्या हो, 90 डिग्री बना रही हो। इस फिक्स्ड लाइन जो है वो उसकी बेस के साथ क्या बना रही हो, 90 का एंगल बना रही हो, परपेंडिकुलर हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं राइट सर्कुलर कोन। उसे हम कहते हैं राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन में हमारे पास क्या होती है, बेस जो है वो परपेंडिकुलर होती है, किसके, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर होती है किसके, फिक्स्ड लाइन के परपेंडिकुलर होती है। अगर हमारे पास फिक्स्ड लाइन परपेंडिकुलर हो जाए किसके, बेस के, तो हम उसे कहते हैं राइट सर्कुलर कोन। और अगर हमारे पास इस राइट सर्कुलर कोन के साथ ये परपेंडिकुलर ना हो, अगर ये फिक्स्ड लाइन परपेंडिकुलर ना हो, तो उसे हम कहते हैं ओब्लीक कोन। उसे हम कहते हैं ओब्लीक कोन। उसे हम कहते हैं ओब्लीक कोन। अगर ये बेस जो है हमारे पास ये परपेंडिकुलर ना हो, अगर ये परपेंडिकुलर ना हो फिक्स्ड लाइन के साथ, तो हम इसे क्या कहते हैं, ओब्लीक कोन कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ ए कोन में हमारे पास हम कोन की टाइप्स का किस तरीके से अंदाज़ा लगाते हैं, वो हम कोन की जो हमारे पास बेस होती हैं वो हम उसकी बेस से अंदाज़ा लगाते हैं। अगर हमारे पास बेस सर्कुलर है तो हम उसे सर्कुलर कोन कहेंगे। अगर बेस हमारे पास इलिप्स की तरह है, यानी एक अंडे की तरह है, तो हम उसे इलिप्टिकल कोन कहेंगे। और अगर हमारे पास जो सर्कुलर कोन की जो बेस है वो सर्कुलर है और वो उस फिक्स्ड लाइन के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है, तो उसे हम कहेंगे राइट सर्कुलर कोन। और अगर वो सर्कुलर है लेकिन वो एक्सिस ऑफ कोन के साथ क्या है, 90 का एंगल नहीं बना रही, तो हम उसे हम कहेंगे कि वो क्या है, ओब्लीक कोन है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास कोनिक सेक्शन क्या है, क्या होता है। अगर मैं इस कोन को प्लेन के साथ कट करूं तो जो हमें कर्व मिलेगी, अगर मैं इस कोन को प्लेन के साथ क्या करूं, कट करूं, तो हमें जो कर्व मिलेगी उसे हम क्या कहते हैं, कोनिक सेक्शन कहते हैं। इस प्लेन को अगर मैं इस कोन को अगर मैं प्लेन के साथ क्या करूं, कट करूं, तो हमें जो कर्व मिलेगी वो क्या होगी, कोनिक सेक्शन होगी। कोनिक सेक्शन में जो हमारे पास स्टैंडर्ड कोनिक सेक्शन है उसमें हमारे पास सर्कल भी हो सकता है, इलिप्स भी हो सकता है, इसके अलावा हमारे पास पैराबोला भी हो सकता है, और इसके अलावा हमारे पास हाइपरबोला भी हो सकता है। जब हम इस कोन को प्लेन के साथ कट करेंगे तो हमें कोनिक सेक्शन मिलेंगे। तो इस कोनिक सेक्शन में हमारे पास सर्कल भी हो सकता है, इलिप्स भी हो सकती है, पैराबोला भी हो सकता है और हाइपरबोला भी हो सकता है। अब हमारे पास सर्कल क्या होता है, सर्कल हम कैसे, इस कोन से सर्कल को हम कैसे हासिल कर सकते हैं। अगर मैं इस कोन को, अगर ये हमारे पास कोन है
ये हमारे पास क्या है, कोन है। अगर मैं इस कोन को प्लेन के साथ इस तरीके से कट करूं कि ये जो हमारी प्लेन होगी वो क्या होगी, प्लेन जो है वो हमारी परपेंडिकुलर होनी चाहिए किसके, एक्सिस ऑफ ए कोन के। अगर मैं इस कोन को इस तरीके से कट करूं कि हमारे पास जो प्लेन हो वो परपेंडिकुलर हो किसके, एक्सिस ऑफ ए कोन के, तो जो हमें यहाँ पे सर्कल मिलेगा, तो यहाँ पे जो हमें फिगर मिलेगी, जो हमारे पास डायग्राम होगी वो किस तरह की होगी, वो हमें एक सर्कल मिलेगा। अगर मैं इसको कट करूं किसके, अगर हमारे पास कोन को अगर मैं कट करूं प्लेन के साथ, और वो जो हमारे पास एक फिक्स लाइन है वो क्या होनी चाहिए, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। प्लेन हमारे पास क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर प्लेन परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ ए कोन। अगर हम कोन को प्लेन से इस तरीके से कट करें कि वो उस कोन के जो एक्सिस है हमारे पास, एक्सिस ऑफ ए कोन, उसके साथ परपेंडिकुलर हो, तो हमें क्या मिलता है, हमें एक सर्कल मिल जाता है। यानी इस कोन की जो अब शेप होगी वो इस तरीके से होगी, एक सर्कल की तरह होगी, तो हमें क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा। अगर मैं कोन को कट करूं उस प्लेन के साथ, लेकिन हमारी जो प्लेन है वो कहाँ पे होनी चाहिए, वर्टेक्स के ऊपर होनी चाहिए। ये हमारे पास क्या था, फिक्स्ड पॉइंट था, इसको हम क्या कहते थे, वर्टेक्स कहते थे। अगर इस वर्टेक्स के ऊपर मैं प्लेन के साथ इसको कट करूं तो जो हमें सर्कल मिलेगा उसे हम कहते हैं पॉइंट सर्कल, उसे हम कहते हैं पॉइंट सर्कल, उसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट सर्कल कहते हैं। अगर प्लेन को मैं वर्टेक्स के ऊपर, अगर मैं कोन को वर्टेक्स के ऊपर प्लेन के साथ कट करूं, जो हमें सर्कल मिलेगा वो कौन सा सर्कल मिलेगा, पॉइंट सर्कल मिलेगा। इसी तरीके से हम अगर मैं कोन को कट करूं थोड़ा सा स्लाइटली टाइटल के साथ, यानी उसे टेढ़ा करके अगर मैं कट करूं कोन को, किसी एक नैप को आपने कट करना है, या ऊपर वाली को करना है या आपने नीचे वाली को करना है, किसी एक नैप्स को अगर मैं कट करूं प्लेन के साथ इस तरीके से कि वो स्लाइटली टाइटल्ड हो, यानी वो तिरछी हो, तो हमें जो कर्व मिलेगी वो किस तरह की कर्व होगी, वो एक इलिप्स की कर्व होगी। यानी इस तरीके से हमें एक कर्व मिलेगी अंडे की शेप की, वो कौन सी कर्व होगी, इलिप्टिकल कर्व होगी। अगर मैं इसको कट करूं कोन के किसी एक नैप्स को प्लेन के साथ, वो इस तरीके से कट करूं कि जो हमारे पास प्लेन हो वो क्या हो, तिरछी हो, यानी इलिप्टिक हमारे पास स्लाइटली टाइटल्ड हो, तो हम उसे जो हमें जो डायग्राम मिलेगी, जो हमें कर्व मिलेगी, वो किस तरह की कर्व मिलेगी, हमें इलिप्टिकल कर्व मिलेगी। और इसी तरीके से अगर हम पैराबोला की बात करें, अगर मैं इस कोन को इस तरीके से कट करूं प्लेन के साथ कि हमारे पास जो जनरेटर ऑफ ए कोन है वो क्या हो, उसके पैरेलल हो, यानी मैं कोन को इस तरीके से अगर कट करूं, कोन को इस तरीके से अगर मैं कट करूं प्लेन के साथ, हमारे पास जो ये जनरेटर ऑफ ए कोन है इसके क्या होनी चाहिए, प्लेन हमारे पास पैरेलल होनी चाहिए। जो इससे हमें शेप मिलेगी, कर्व मिलेगी, उसे हम क्या कहते हैं, पैराबोला कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पैराबोला। और इसकी जो शेप होती है वो इस तरीके से होती है,
पैराबोला की जो शेप होती है हमारे पास इस तरीके से होती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है। हमारे पास जो इस तरीके की शेप मिलेगी, यानी अगर मैं इस कोन को प्लेन के साथ इस तरीके से कट करूं कि ये जो हमारी प्लेन है वो उस जनरेटर ऑफ ए कोन के साथ क्या हो, पैरेलल हो, तो हमें जो शेप मिलेगी वो कौन सी शेप मिलेगी या कर्व मिलेगी, पैराबोला मिलेगी। इस तरीके से हमारे पास हाइपरबोला और पैराबोला और इलिप्स के लिए हम क्या करेंगे, एक ही नैप्स को कट करेंगे, लेकिन हाइपरबोला के लिए हम क्या करते हैं, दोनों नैप्स को कट करते हैं, बोथ नैप्स को। अब हाइपरबोला हमारे पास क्या सी है, अगर मैं इस कोन को प्लेन के साथ इस तरीके से कट करूं, अगर मैं इस कोन को प्लेन के साथ इस तरीके से कट करूं कि हमारे पास जो एक्सिस ऑफ ए कोन है वो प्लेन एक्सिस ऑफ कोन के साथ क्या हो, पैरेलल हो, तो हमें जो शेप मिलेगी वो इस तरीके की शेप मिलेगी, या हमें इस तरीके की शेप मिलेगी या हमें इस तरीके की शेप मिलेगी। तो यानी ये जो हमारे पास जो शेप मिलेगी वो कौन सी कर्व होगी, वो हाइपरबोला की कर्व होगी। वो हमारे पास कौन सी कर्व होगी, हाइपरबोला की कर्व होगी। अगर मैं कोन को इस तरीके से कट करूं कि हमारे पास जो प्लेन होनी चाहिए वो उस एक्सिस ऑफ ए कोन के साथ क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, और प्लेन जो है वो दोनों नैप्स को क्या करे, कट करे, तो हमें जो कर्व मिलेगी वो कौन सी कर्व मिलेगी,